जन्म हितोपकारी प्रश्न जिनसे आत्मानुशासन के माना जाता है। आचार्य यहाँ एक आत्मानुशासन के माध्यम से जगत के जीवों को आत्मा का साधारण स्वरूप बताते हैं। आत्मा का कैसा साधारण स्वरूप है इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई ज्ञान आत्मा का लक्षण है और ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है। ज्ञान यदि न हो तो आत्मा को नहीं पहचाना जा सकता। किसी भी वस्तु को पहचानने का चिन्ह वो लक्षण कहलाता है। वस्तु को कैसे पहचाना जाए? तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीन प्रकार के दोषों से रहित उस वस्तु की पहचान वही निर्दोष लक्षण है। असंभव माने जो लक्षण उस वस्तु में हो ही नहीं, उसकी चर्चा करना वो असंभव लक्षण है। ऐसे ही अव्याप्ति और अतिव्याप्ति लक्षण कहे हैं जो सदोष है। अव्याप्ति माने जो उस वस्तु में व्याप्त ना हो, माने उन सभी वस्तुओं में वो न पाए जाए, वो अव्याप्ति है। और अतिव्याप्ति वे लक्षण है, वे चिन्ह है जिनके आधार पर वो वस्तु के अतिरिक्त अन्य में भी पाया जाए, वो अतिव्याप्ति दोष है। जैसे हम बात करें जीव की, तो जीव कौन होते हैं, जीव का लक्षण क्या है? यदि हम असंभव लक्षण की बात करें तो हम ये कहें कि जीव या आत्मा वो है जो सफेद होती है। असंभव लक्षण। आत्मा कैसी होती है? मतलब सफेद होती है, क्योंकि हमने बहुत सारी आत्माएं सफेद देखी है इधर से टीवी में घूमते हुए हैं। जो भी ये रूप जो गुण है, ये पुद्गल का गुण है। आत्मा अरूपी है, फिर भी उसे सफेद रंग वाली कहना ये उस आत्मा का असंभव लक्षण होगा। बहुत सारे लोग ऐसी कल्पना करते हैं, आत्मा को दिखाने के लिए सफेद कलर के बना देंगे, ये ऐसी आत्मा होती है। क्या करें? और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास में आत्मा को दिखाने के लिए। ऐसे चित्र कई जगह पर जहाँ आत्मा को दिखा रखा हो, वहाँ क्या करते हैं उस जगह पर बीच में तो यहाँ मृदाई बैठे और ऊपर जाकर के सफेद करके परमात्मा तो सफेद आत्मा दिखाए। क्या करें? हमारे पास में कोई दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। तो आत्मा को सफेद कहना और फिर कुछ ये जो सिनेमा हॉल वाले हैं, ये लोग आत्माएं दिखाते हैं। तो किसी महिला को सफेद साड़ी में दिखा दिया तो ये आत्मा उड़ती हुई, ऐसा लगता है कि आत्मा सफेद रंग की होती है। ये असंभव लक्षण है। इसी तरह से कोई कहे कि नहीं ये तो आत्मा नहीं है, तो फिर आत्मा कौन है? देखा, ये जो राग द्वेष जिसमें होते हैं ना, वो लक्षण है। राग द्वेष करना, कषाय करना, जिसको गुस्सा आता है, आत्मा में आता है, उद्गल में तो आता नहीं। जड़ पदार्थ में तो गुस्सा नहीं आता है, इसको राग द्वेष भी नहीं होते। इसको कितना भी पीटो में द्वेष करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जीव का लक्षण यदि राग द्वेष बनाया जाए तो क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है कि ये अव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण है। क्यों? क्योंकि सभी जीव राजी नहीं। हमने जीवों को बुलाया यहाँ स्पेशल कॉन्फ्रेंस के लिए, इस मंदिर में जीवों की एक स्पेशल मीटिंग रखी, जीव को बुलाना है।
कहा कि इसमें कैसे बुलाएं जीव को, कि सारे जीवों को निमंत्रण भेजो, कोई भी जीव छूटना नहीं चाहिए, सारे जीव आ जाने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे जीव के अलावा कोई दूसरा आना नहीं चाहिए। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? लक्षण चिन्ह कौन से होंगे तो पूछ लो किसी से। किसी ने कहा कि जैसे कोई राग द्वेष करता है वो जीव है, क्योंकि पुरगल धर्म अधर्म आकाश काल में राग द्वेष नहीं होते। ऐसे बहुत अच्छा तरीका है, जो जो आपको राग द्वेष करता हुआ दिखाई देता है उन सबको आप निमंत्रण दे दो, सबको बुला लो। लेकिन समस्या क्या हुई उसमें, ये सब जीव तो आ गए, कौन से? संसारी जीव तो आ गए, लेकिन सारे मुक्त जीव सिद्ध परमात्मा आनंद परमात्मा छूट गए। माने जिनको बुलाना था वे सभी जीव न आ सके। अव्याप्त जो लक्षण बनाया गया वो लक्षण सभी प्रकार के जीवों में नहीं पाया गया, इसका नाम है अव्याप्त लक्षण। ठीक है, जैसे समझिए आप मनुष्य का आदमी का लक्षण बनाए तो मूछे वाला ऐसा आदमी का लक्षण बनाए तो क्या होगा? अव्याप्त है, सभी मनुष्य उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, अव्याप्ति दोष से युक्त होंगे। अव्याप्त का मतलब समझिएगा, जिसकी चर्चा चल रही हो वे सभी जीव या वो सभी वस्तुएं उसमें शामिल ना होंगे, उसका नाम है अव्याप्त। पंखा किसे कहते हैं? कि जिसमें 3 पंखुड़ियां हो उसे पंखा कहते हैं। अव्याप्त लक्षण होगा, क्योंकि कई 4 पंखुड़ियों वाले 2 टुकड़ी वाले अव्याप्त हो जाएगा। इसी तरह से बात करी अतिव्याप्त लक्षण, फिर कहा कि नहीं तो और कोई लक्षण होना चाहिए। बहुत सारे लोग आनंद जीव नहीं आए इसमें, तो किसको भेजा था निमंत्रण देने के लिए? इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी, सोच समझ करके करना चाहिए ना। सारी जो अपन सूचना इंफॉर्मेशन जो देने वाले थे मीटिंग में वो सबके पास में नहीं पहुंच सकी। चलो हो गया तो हो गया, अगले रविवार को फिर मीटिंग है। अब एक भी जीव छूटना नहीं चाहिए, सारे जीव आने चाहिए। उन लोगों की शिकायत है हमारे पास में कि हमारे पास में इन्विटेशन ही नहीं आया। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, जरा तुम एक काम करो कि अब तुम्हारे को सब जीवों को बुलाना है। ध्यान रहे कोई जीव छूटना नहीं चाहिए, बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, कुछ सीक्रेट बात करनी है आपने। अब क्या कौन होंगे ऐसे? अब जिम्मेदारी तो दे दी, पहले राजद्वेष वालों को बुलाया था तो उसमें बहुत सारे छूट गए थे, तो अब क्या करें? फिर उसने चर्चा करी कुछ लोगों से, पता लगा कि जीव कैसा होता है, जीव में कौन सा ऐसा लक्षण है। तो मालूम चला कि जीव तो अमूर्तिक होता है। अमूर्तिक होता है जीव, सिद्ध भी अमूर्तिक है, संसार में भी जो भी जीवात्मा है सब अमूर्तिक है। तो ठीक है कि दुनिया में जो जो अमूर्तिक है सबको अपन बुला लेते हैं। अब क्या हुआ ऐसा, कोई जीव नहीं छूटा दुनिया में, सारे जीव एकत्रित हो गए, लेकिन साथ में धर्म द्रव्य भी आ गया, अधर्म द्रव्य भी आ गया, आकाश द्रव्य भी आ गया, काल द्रव्य भी आ गया। क्यों? क्योंकि वो लोग भी अमूर्तिक थे। धर्म अधर्म आकाश काल के द्रव्य हैं, वे भी अमूर्तिक हैं। हाँ, जीव तो सब आ गए, लेकिन जीव के अतिरिक्त और भी लोग अमूर्तिक लक्षण के माध्यम से पकड़ लिए गए, ग्रहण कर लिए गए। क्या समस्या हो गई? उसे नाम दिया गया अतिव्याप्ति लक्षण। कौन सा? जीव को अमूर्तिक कहना, ये समस्त जीवों में तो व्याप्त है, लेकिन जीव के अतिरिक्त और भी बहुत सारों में है। इसलिए ये लक्षण कैसा होगा? अतिव्याप्ति दोष है इस लक्षण में, अतिक्रमण हो गया ना। जीव को अमूर्तिक कहना अतिव्याप्ति दोष, जीव को रागी द्वेषी कहना, ये लक्षण बनाना, ये अव्याप्ति दोष से युक्त, और जीव और आत्मा को सफेद आदि कहना या असंभव लक्षण से युक्त। तो फिर करें क्या? सब कुछ ऐसा लक्षण चाहिए हमारे को जिसमें अव्याप्ति भी ना हो, अतिव्याप्ति भी ना हो और असंभव बना भी ना हो। ऐसा कोई लक्षण बताओ, निर्दोष लक्षण होना चाहिए। तो बहुत सारी बात जो अपने यहाँ जो विशेष बात की थी वो सब दूसरे लोगों को पता लग गई, जो जीव नहीं थे, जिनको बतानी नहीं थी। कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई।
कोई बुला करके डांटा, कैसे सब उन लोगों को बुला दिया। दूसरे लोग कैसे आ गए यहाँ, गेट पर चौकीदार खड़ा कर दिया था, जो जो अमूर्तिक वो सिर्फ उसी की एंट्री होनी चाहिए, इसके अलावा किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमूर्तिक जीव का लक्षण। अब बाद में देखते हैं तो यहाँ तो कुछ ना कुछ विवाद खड़े हुए, तो ये तो कोई ना कोई बाहरी तत्व मिल गए इसमें। चौकीदार को बुला करके डांटा, क्या बात करते हो, गलत व्यक्तियों को बुला लिया तुमने, अंदर आने दिया नहीं साहब, मैंने तो पास देख करके बुलाया था, जो अमूर्तिक से कोई आए थे, आपने हमारे लक्षण बतलाए थे, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं आया था। बाद में मालूम चला कि अरे ये अमूर्तिक पना जो लक्षण है ये चीज तो दूसरों के पास भी पाई जाती है, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो सारी जो योजना थी सब फेल हो गई। फिर नक्की किया गया, अब ध्यान रहो और ज्यादा सख्ती बरती जाए जीवों की मीटिंग के बारे में। क्या किया जाए कि कोई अचेतन अजीव द्रव्य शामिल नहीं होना चाहिए और कोई जीव छूटना नहीं चाहिए, तो ऐसे लक्षणों से ही प्रवेश दिया जाए अंदर। तो क्या लक्षण बनाया जाए, तो फिर दिगंबर आचार्यों के सानिध्य में उनकी शरण लेकर के और जो एक उत्कृष्ट लक्षण तलाशा गया जो समस्त जीवों में पाया जाता है और अजीव अचेतनों में उद्गलादि में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण है, जैसे असाधारण लक्षण कहा गया वो है ज्ञान लक्षण। उसका नाम ज्ञान लक्षण। जितने जीव हैं सब में ज्ञान पाया जाता है और जितने पुद्गल आदि हैं उनमें किसी में भी ज्ञान नहीं पाया जाता। इसका नाम है असाधारण लक्षण। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है, आत्मा ज्ञान के बिना नहीं है। ज्ञान का जितना क्षेत्र है उतना आत्मा का क्षेत्र है, जितने आत्मा के प्रदेश है उतने ज्ञान के प्रदेश है। माने ज्ञान को छोड़कर आत्मा की पहचान कराने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है हमारे। ये असाधारण लक्षण कहकर के पुकारा गया ज्ञान को। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान की आराधना करो। कि क्यों करें, कि जो अभिलाषा हो शाश्वत पद की, ये चर्चा चल रही है ना अपनी। यदि शाश्वत पद की अभिलाषा हो तो ज्ञान की भावना भाव, ज्ञान की आराधना करो। आज ज्ञान पंचमी है ना, श्रुत पंचमी ज्ञान पंचमी भी कहते हैं इसको। तो ज्ञान की आराधना करने के लिए कहते हैं। श्रुत पंचमी क्या होता है? किसने लिखा था? और तो क्या हो गया, ग्रंथ तो बहुत लिखते हैं। गुणभद्राचार्य देव ने भी आत्मानुशासन लिखा है अपने सामने। तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी? बड़े आचार्य थे। कहानी याद है तुम्हारे को? कौन सी कहानी है? क्या हुआ था, क्यों मनाया जाता है श्रुत पंचमी? फिर क्या हुआ? अच्छा, दो देवियां प्रकट हो गई। फिर आज के दिन प्रकट हुई थी दो देवियां। दो देवियां प्रकट हुई थी इसलिए मनाया जाता है ना। आज के दिन ग्रंथ की रचना हुई थी, सर्वप्रथम ग्रंथ दिगंबर जैन परंपरा का। माने दुनिया में बहुत सारे त्योहार दिखाई देते हैं, रक्षाबंधन, होली, दिवाली और न मालूम क्या क्या पर्व, मकर संक्रांति,
लोग, दुनिया के लोग मनाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे त्योहार हैं जो सब धर्म संप्रदायों द्वारा मनाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो जैनियों के माध्यम से मनाए जाते हैं। उनमें वीर शासन जयंती, महावीर जयंती और श्रुत पंचमी, ये ऐसे पर्व हैं जो सिर्फ और सिर्फ जैनियों के पर्व हैं, जिन्हें दूसरा कोई संप्रदाय नहीं मनाता। लेकिन उसमें भी जिस श्रुत पंचमी की हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो आज के दिन है, ये श्रुत पंचमी मात्र और मात्र दिगंबर जैनियों का पर्व है। वीर शासन जयंती श्वेतांबरों में भी मनाई जाती है, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती श्वेतांबर भी मनाते हैं। लेकिन वीर शासन, ये जो श्रुत पंचमी है, ये श्रुत पंचमी सिर्फ और सिर्फ दिगंबर जैनियों का पर्व है। माने ऐसा कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्व, इसलिए हमें इसे बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। हुआ क्या था इस दिन? शास्त्र पूरे हुए थे। पूरे क्या हुए थे? शास्त्र की सुरक्षा हुई, जनवाणी की सुरक्षा हुई थी। जो जनवाणी इससे पहले मौखिक रूप से चला करती थी, वह जनवाणी धरसेनाचार्य के निर्देश पूर्वक पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखी, लिपिबद्ध की ग्रंथ रूप में। और दिगंबर जैन परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ, जिसे प्रथम श्रुत स्कंद के नाम से कहा जाता है, उस षट खंडागम ग्रंथ की रचना आज के दिन पूरी हुई। और पुष्पदंत भूतबली आचार्य देव ने उन ग्रंथों की पूजा की और उत्सव मनाया, सब लोगों को एकत्रित किया और धूमधाम से शास्त्रों की पूजा की। शस्त्र की पूजा क्षत्रियों के माध्यम से की जाती है, और ज्ञान की आराधना करने वाले ज्ञानियों के माध्यम से शास्त्र की पूजा की जाती है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय था कि वो महान ग्रंथ, जिसमें 20 प्ररूपणाओं की रचना चर्चा है, वो ग्रंथ आज के दिन पूरा हुआ। मानो एक प्रकार से कि अब भले ही जगत के जीवों का क्षयोक्षम कैसा भी हो, लेकिन जो बात लिखी जा चुकी है वो बात सुरक्षित हो गई। और इस तरह से ये जो श्रुत पंचमी पर्व है, जो ज्ञान पंचमी है, वास्तव में ये शास्त्रों की सुरक्षा का पर्व है। और हमें भी अपनी योग्यता भूमिका अनुसार उस सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहिए। अब किस तरह से सुरक्षित की जा सकती है, तो ये आप सोचें। उस समय तो सुरक्षा की जरूरत थी क्षयोक्षम से। क्षयोक्षम कम होता जा रहा था, बुद्धिमंद होती जा रही थी। धरसेनाचार्य देव ने स्वयं के क्षयोक्षम के आधार पर जब इस बात का निर्णय किया, तो मालूम चला कि 2500 वर्षों में, 2500 क्यों, भगवान महावीर स्वामी के बाद से धरसेनाचार्य तक 683 वर्षों में द्वादश अंग का ज्ञान घटते घटते एक अंग मात्र का रह गया। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का उपदेश सुनकर के औरों ने सुना, उनका उपदेश सुनकर के गणधरों ने, गणधरों का उपदेश सुनकर के और आचार्यों ने, द्वादश अंग के पाठियों ने, श्रुत केवलियों ने, श्रुत केवलियों का उपदेश सुनकर के और नीचे 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, उससे कम उतरते गए 11 अंग 10 पूर्व के पाठी, और उतरते 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 माने सुनते सुनते सुनाने वाले का ज्ञान ज्यादा और सुनने समझने वाले का क्षयोक्षम कम। पूरी बात नहीं समझ सकता है ना। आप यदि कोई बात यहाँ गुणभद्राचार्य के माध्यम से सुन रहे हैं, इनमें से कितनी याद रख करके किसी दूसरे को समझा सकते हैं। आगे आने वाले फिर उसी को सुनकर समझकर किसी और को समझाएं, तो वो उसमें कमी आते आते सिर्फ एक अंग का ज्ञान रह गया धरसेनाचार्य के माध्यम। उनको विकल्प आया कि इस तरह से यदि चलता रहा सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। इस विकल्प पूर्वक उन्होंने लिपिबद्ध करने की प्लानिंग की, 2 मुनिराजों को बुला करके और लिपिबद्ध किया। तो ये कहानी सात्विक में सुनाई दी है ना। अपने को तो आगे बात करनी है। अब जनवाणी सुरक्षित हो गई, लिखी गई, उसके बाद में और आचार्यों ने लेखन की परंपरा को चलाया,
धीरे धीरे करके बहुत ग्रंथों की रचना हुई और आज हजारों ग्रंथ हमारे सामने मौजूद है। अब काय को कृष्ण पंचमी मनाना, मन चुकी हो गए थे सुरक्षित। आज क्या जरूरत है कृष्ण पंचमी मनाने की? तो बहुत लेखक हो गए हैं, लिखना पढ़ना सबको आ गया है, क्या है सब हो गया, काम खत्म। आपके कृष्ण पंचमी की तो छुट्टी हो गई, अब जरूरत ही नहीं है। उस जमाने में जरूरत थी 2000 साल पहले, शास्त्र की कीमत जिस समय की, आज तो अलमारियां भरी है, घर घर में जनवाणी पहुंच गई। उस समय क्षयोक्षम से खतरा था, लेकिन आज खतरा इस जनवाणी को और भी कई चीजों से है। ऐसी बात नहीं है कि आज जनवाणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आज भी जरूरत है। उस समय तो लिख करके सुरक्षित कर दी गई थी, लेकिन आज जनवाणी फिर असुरक्षित हो गई है। कैसे हो गई बताओ, कैसे असुरक्षित हो गई आज जनवाणी? विराट सागर जी आए थे महाराज जी से, 10 मिनट का उद्बोधन उनका हुआ, 15 मिनट का मेरे ख्याल से, यहाँ 15 मिनट में उन्होंने ये मार्मिक बातें कही, आपको ध्यान हो। उन्होंने कही धवलादिक ग्रंथ, तिलोत्पन्नति आदि ऐसे ग्रंथ, प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ, बहुत जटिल जिनकी भाषा है, बहुत जटिल जिनका विषय है, श्रावकों के समझ में नहीं आता, और कठिन होने के कारण यदि मुनिराज भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? क्या होगा उनका? कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा, फिर तो सिर्फ अलमारियों की शोभा बढ़ाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि हमने हमारे संघ में उनकी वाचना चला रखी है, 4थी पुस्तक चल रही है। हाँ, मैंने सभी लोग यदि ये कहेंगे समझ में नहीं आता, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, तो आज समस्या पढ़ने सुनने वालों की है, छपने छपाने की नहीं है। खूब छप करके तैयार हो गई है। आज समस्या उनको समझने की है, आज समस्या उनको समझाने वालों की है, क्योंकि समझाने वाला नहीं होगा, समझने वाले नहीं होंगे, पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो फिर उन ग्रंथों का होगा क्या? वे तो कोई समझ लीजिए आप ऐसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ समान हो जाएंगे जो फ्रेंच में लिखे और हमारे को समझ में नहीं आती, कौन पढ़े? तालाब के ग्रंथ बराबर। हस्तलिखित वहां से बैठा दे। चलिए कोई बात। अच्छी बात। मैं तो कह रहा हूँ आप कैसे मना रहे हैं? ग्रंथ की पूजा करके पढ़ो उनको, उसमें कोई मार्मिक बात मिले तो कोई से क्या मतलब है, हम तो अपनी बात करें। नहीं, कई वास्तव में इसलिए उनको पढ़ने वाले तैयार करो, जो उनको पढ़े, उन पर रिसर्च करने वाले तैयार करो, जो उन चीजों में से कुछ मार्मिक बातें निकाले। माने नए लोगों को इस दिशा में तैयार करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो समझ लीजिए आपका जो तत्व ज्ञान है वो आपके मुस्लिम परिवार में आपके साथ में चला जाएगा। आगे आने वाले वक्त ये कहिए कि हमारे हुए थे कमल चंद जी मुशर्रफ और शांति देवी जी थी, और वो उनको तो ज्ञान था, बाकी हमको
हमको पता नहीं। बच्चों को लाओ, पोतों को लाओ। बच्चे पोते नहीं आएंगे तो फिर समझ लीजिए वो आपकी अभी तक तो आपके घर में है, फिर वो घर से निकल जाएंगे, अलमारियों में आ जाएंगे, और फिर मंदिर की अलमारियों में भी जगह नहीं रहेगी तो फिर ठेले पर चले जाएंगे। क्या होगा बताओ? कई जगह दिखते हैं। वही बतला रहा हूँ मैं, ये लोगों के हृदय में जब तक इसके प्रति बहुमान नहीं आएगा, इसकी कीमत नहीं आएगी, तब तक ये सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। ज्ञान में सुरक्षित कर दो, उपयोग में सुरक्षित कर दो, खूब पढ़ो पढ़ाओ, समझो समझाओ, इनका अभ्यास करो, तभी ये सुरक्षित रह सकती है। जितना हमसे हो सके, जितना हमारे चिंतन में यदि कोई नई बातें आई है उनको लिख दो। लिख नहीं सकते हो तो दूसरों को समझा दो, समझा भी नहीं सकते हो तो दूसरों को समझने के लिए प्रेरित करो। स्वयं पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, नहीं तो पढ़ाने वालों के पास में ले जाओ। कितने प्रकार के काम हो सकते हैं। माने ग्रंथ पढ़ने के लिए दे दो, पुस्तक पढ़ने के लिए दे दो, जबरदस्ती आग्रह पूर्वक उन्हें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ले आओ। ये सब काम हो सकते हैं। हम हमारे माध्यम से कितने काम कर सकते हैं इस दिशा में, ये हम विचार करें कि हमसे क्या क्या काम हो सकते हैं। ज्ञान की आराधना करने वाले या जिनके हृदय में ज्ञान की महिमा है, उन लोगों के माध्यम से इस तरह के कार्य होते हैं। और कई आचार्यों ने तो इसे तीर्थंकर समान कार्य कहा है। ये काम साधारण नहीं। आपके पास में कुछ ऐसा नहीं था, हमारे पास में कुछ भी योग्यता नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। क्या बात करते हो आप क्या नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते? हमारे तो इसकी बुद्धि नहीं है कि हम समझा सकते। कोई बात नहीं, समझा नहीं सकते, समझने की बुद्धि नहीं, समझ में भी नहीं आता, समझा लीजिए। सुन तो सकते हो, यहाँ सुन तो सकते हो। ये लोगों को आने के लिए प्रेरित तो कर सकते हो, कर सकते हैं। आपको आता ही नहीं, कोई बात नहीं, 10 को कहूँगी, एक तो आएगा। कुछ तो काम हो सकता है हमारे माध्यम से। आप वो याद करो, हमें अच्छा लगा था या नहीं, हमें अच्छा लगता है या नहीं। हमें अच्छा लगता है तो औरों को भी अच्छा लगेगा। जो दिखता है उसको ही तो। अब आपको कोई दिखता ही नहीं है, जिससे बोलते हो उसी से कहो। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी से बोलते ही। यहाँ रहते हैं उनको यहाँ आने के लिए कहो, बापू नगर रहते हैं उनको उधर जाने के लिए कहो, चाकरी नगर रहते हैं उनको उधर आने के लिए कहो, आदर्श नगर रहते हैं उनको उधर जाने के लिए कहो। जो जहाँ रहते हैं सब जगह पर चलती है सभाएं। ये बात अलग है कि बड़े मंदिर जैसी सभा पर नहीं चलती हो। इतने लोग नहीं आते। हाँ, आज तो अपने आधे लोग हैं पुरुषों में, डबल रहते हैं इससे। आज तो हाँ वहाँ कार्यक्रम है सबके साथ में कुछ न कुछ चलता रहता है। समस्या है क्या? जरूरी तो पंडित जी को है आना, बाकी किसी को जरूरी नहीं है। कोई भी हाँ, समय से आना और समय से जाना ये तो पंडित जी के लिए जरूरी है। बाकी तो कोई भी कभी भी आए और कभी भी जाए, और कभी नहीं आए, देर से आए, लास्ट में 15 मिनट के लिए आए, 15 मिनट निकल जाने के बाद आए, क्या फर्क पड़ता है उसमें? देखो अब बात बंधन की नहीं है, बात तो ये है कि हम किस प्रकार से अपना उसमें योगदान दे सकते हैं। आपकी यदि अच्छी भाई, और यदि इतना नहीं आपके पास में पैसा है तो आप पढ़ने के लिए, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए दे सकते हैं, ग्रंथ के छपाने के लिए दे सकते हैं, ग्रंथ को छपवा सकते हैं। इतना भी नहीं तो ग्रंथ कहीं से ला सकते हैं, कहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग आप अपना काम तलाशिए कि हम क्या काम कर सकते हैं। मैंने इस जनवाणी के प्रचार प्रसार और इससे जो ज्ञान लक्षण जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है, ये किसके लिए है? अविनाशी पद चाहने वालों के लिए। इस दिशा में हमारे माध्यम से क्या काम किया जा सकता है?
इस दिशा में हमारे माध्यम से क्या हो सकता है, ये स्वयं ही विचार करें। आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर दीजिए। धंधे में ऐसा नहीं किया, ढूंढारी इतनी पुरानी भाषा हो गई, आज ढूंढारी को समझने वाले नहीं है, तो हिंदी में अनुवाद कर, आप नहीं समझते हैं। आपकी यदि इंग्लिश अच्छी है तो आप उस हिंदी को भी इंग्लिश में कर दो, क्योंकि आज के समय में, आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि 10-20-25 साल बाद में हिंदी भी अच्छी तरह से बोलने वाले होंगे। हिंदुस्तानी हिंदी नहीं बोलने वाले पढ़ने वाले रखो कम हो गए, कहाँ होंगी? हाँ हाँ, बहुत होते। तो जरूरत है आज नई भाषा के अंदर भी उसका ट्रांसलेट होने की। प्राकृत, देखो आचार्यों ने ऐसे प्रयोग किए, प्राकृत चलती थी तो प्राकृत समझने वाले कम हुए तो संस्कृत में हो गया, संस्कृत में कमी आने लगी तो और भाषाओं के अंदर परिवर्तित हो गया, देश भाषा में ग्रंथों की रचना होने लगी, ढूंढारी भाषा में, ब्रज भाषा में, तत्कालीन भाषाओं के अंदर विद्वानों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से उन ग्रंथों की रचना होने लगी। फिर धीरे धीरे करके और समय बदला, हिंदी में उन ग्रंथों की रचना होने लगी। अब तो समय ये है कि हिंदी समझने वाले भी कम हो रहे हैं, इसलिए और धीरे धीरे करके नई भाषाओं के अंदर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही है कि यदि आप अविनाशी अवस्था को चाहते हैं तो आप ज्ञान की भावना भाओ। ये बात न केवल हमारे माध्यम से अपितु सर्व ज्ञानियों के माध्यम से की जाती है। ज्ञानी लोग इसकी भावना सदा ही भाते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं अपन इसका, 2-4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं 1-2 मिनट में। पूर्व सूत्रों में कहे गए नित्य अनित्य आदि धर्म सभी वस्तुओं में समान रूप से होते हैं, अर्थात वे साधारण धर्म है। परंतु तुम कहाँ से पढ़े तो, परंतु ज्ञान अर्थात जानना आत्मा में ही पाया जाता है, इसलिए यह आत्मा का असाधारण स्वभाव है। इसी लक्षण से परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का निर्णय होता है। पंडित साहब तो क्या करते थे, पूरा पैराग्राफ पढ़ देते थे पहले। मुझे लगता है एक बार तो पूरा पढ़ देना चाहिए पैराग्राफ, और फिर उसके बाद में भले एक लाइन की चर्चा करते हो जो भी, लेकिन एक बार तो वो बिना चर्चा किए हुए। और मैं क्या करता हूँ कि मैं धीरे धीरे ही चलता हूँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ता नहीं। तो अपन ने 2-3 लाइन जहाँ तक पढ़ी थी कल वहीं तक रुक गया होगा। तो ऐसा भी लगता है कई बार कि एक बार तो पूरा पढ़ लेना चाहिए पैराग्राफ, फिर चर्चा करते रहो। लेकिन फिर ऐसा होता है, फिर अगले दिन आते हैं ना तो फिर तो पढ़ लिया, हाँ इतना तो पढ़ ही लिया, तो फिर आगे बढ़ जाते। क्या मालूम चली, स्टार्टिंग से पता लग जाता है, उत्साह निकाल से पता लग जाता है कि क्या आने वाला है। खतरा मजनू भाप लेते हैं लिफाफा देख कर, मालूम चल जाता है। उत्साह निकाल में कह दिए क्या बात कहने वाले, असाधारण लक्षण क्या है, असाधारण स्वरूप क्या है, तो बात तो वही कहने वाले हैं। खैर देखिए, इसी लक्षण से परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का निर्णय होता है। आत्मा कौन है और आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार का है, इसका निर्णय असाधारण लक्षण से होता है। यह नियम है कि वस्तु का अस्तित्व रहते हुए उसके स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि लक्षण का नाश होने पर लक्ष्य का अस्तित्व कैसे रहेगा। इसलिए लक्षण का नाश नहीं होता, इसलिए लक्ष्य का भी नाश नहीं होता। ज्ञान लक्षण नहीं मिटता है, इसलिए आत्मा भी नहीं मिट सकता है। आत्मा को मिटाने के लिए ज्ञान मिट जाए तो आत्मा मिट जाए, लेकिन ज्ञान नहीं मिट सकता, इसलिए आत्मा भी नहीं मिट सकता। इस प्रकार की ज्ञान लक्षण के संदर्भ में बातें कही जा रही है, तो कल चर्चा प्रारंभ होगी। मैं हूँ अपने में
स्वयं कौन पर की मुझ में कुछ गर्व नहीं, मैं अर्श रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी भिन्न निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य वाला, मैं ही मेरा करता मुझ में पड़ता कुछ काम नहीं, मैं मुझे रहने वाला हूँ पर मेरा पेशा नहीं। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध पर आसमान ज्योति से रात ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञानाश ज्ञान प्रकाश परिभाष स्वपर विचार परम समानी अनुपमताय जताय औनताय कृपमनि जहाँ तहाँ कार्य कुमार कार्य सुख कार्य कुलति जिनवानी जिनवानी की अद्भुत परमात्मा लाल की शरीर दे माता ज्ञान ये जिनवानी भारती कोई जपूद है जो तेरा शरण तो पाओ पूछे ज्ञान के ज्ञान से तुझे लोका लो तुम्हारी बरकत में सदा Thank you.